भक्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामना आप सबको। आज दीपावली है। पूरे भारत में दीपावली मनाई जाती है। दीपावली का बहुत बड़ा महत्व है। दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसका कारण है। बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। हमारे देश में बड़ी धूमधाम के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इसके पीछे रहस्य है। ये बहुत ही अच्छा पर्व है, त्यौहार है। घर घर में दीप जलाया जाता है। इसलिए इसका नाम दीपावली है। लेकिन इसके पीछे भी रहस्य है, कारण है। दीपावली क्यों मनाई जाती है, हर घर में दीपक क्यों जलाए जाते हैं। दीपावली के दिन प्रत्येक घर में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और विजय जब प्राप्त हो गई तो दीपावली के दिन ही वे लंका से अयोध्या आए और अयोध्या के लोगों ने खुशी में उनके नाम पर दीपावली मनाई। घर घर में दीपक जलाए गए। श्री राम का स्वागत किया गया। उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई, दीपक जलाए और उनका भव्य स्वागत किया गया। और उसी दिन से दीपावली मनाई जाती है। दीपावली के पीछे आध्यात्मिक रहस्य भी है। भगवान के राम के आगमन पर दीपावली मनाई गई, दीपक जलाए गए, ये तो आप सभी जानते हैं। कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। लेकिन दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य भी है, कारण भी है। दीपावली का अर्थ होता है दीपों की अवली, पंक्ति। हर घर में अनेक दीपक जलते हैं। हमारे वेद के ऋषियों ने 3 सूत्र दिए हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। इन 3 सूत्रों को समझना आवश्यक है, जरूरी है। ऋषि ने कहा है, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गम्य। अस्तो मां सद्गम्य अर्थात असत्य से सत्य की ओर ले चलो। परमात्मा से ऋषि प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से ऋषि प्रार्थना करते हैं। अस्तो मां सद्गम्य, असत्य से सत्य की ओर ले चलो प्रभु, हे परमेश्वर, हे ईश्वर। बहुत सुंदर प्रार्थना की है ऋषियों ने। और दूसरा सूत्र है तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और तीसरा सूत्र है मृत्योर मां अमृतम गम्य, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ये 3 सूत्र बहुत सुंदर हैं। मैं समझता हूं दीपावली के शुभ अवसर पर इन 3 सूत्रों की व्याख्या अनिवार्य है, जरूरी है। लोग दीपावली तो मनाते हैं, घर घर में दीपक जलाए जाते हैं, दीपों की पंक्तियां होती हैं और हर घर जगमगा जाता है प्रकाश से। लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य लोग नहीं जानते। तो ऋषि कहते हैं अस्तो मा सद्गमय, हर व्यक्ति को असत्य से सत्य की ओर चलना चाहिए। सत्य ही परमात्मा है।
ईश्वर है। और लोग असत्य में जीते हैं, झूठ में जीते हैं, इसलिए लोगों के जीवन में दुख होता है। ये दीपावली जो मनाई जाती है, इसके पीछे गहरा कारण है कि असत्य से सत्य की ओर ले चलो। लोगों का जीवन असत्य होता है, लोग असत्य में जीते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं, असत्य में उनका जीवन व्यतीत होता है। तो उनके जीवन में सुख कैसे आएगा, शांति कैसे आएगी, प्रकाश कैसे आएगा, आनंद कैसे आएगा? नहीं आएगा। सत्य में ही प्रकाश है, सत्य में जयते। सत्य की जीत होती है, सत्य की विजय होती है। और जिन लोगों ने सत्य का मार्ग चुना, उनके जीवन में प्रकाश आया, उनके जीवन में आनंद आया, उनके जीवन में शांति अवतरित हुई। इसलिए ऋषि ने बहुत सुंदर बात की है कि असत्य से सत्य की ओर चलो। आज दुनिया में दुख क्यों है? दीपावली तो मना लेते हैं, दीपक तो जला लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में जो असत्य है, बुराई है, वह बुराई दूर नहीं हो पाती है। बुराई दूर होनी चाहिए। जब सत्य का आगमन होगा तो असत्य मिटेगा। जब प्रकाश का आगमन होगा तो अंधकार मिटेगा। जब अच्छाई का आगमन होगा तो बुराई मिटेगी। इसलिए ऋषि की प्रार्थना बहुत अच्छी है, सबको समझनी चाहिए ये प्रार्थना, और इस पर चलना चाहिए कि असत्य से सत्य की ओर चलो, ले चलो। असत्य से सत्य की यात्रा करनी चाहिए। सत्य में सुख है, शांति, आनंद है। असत्य में सुख नहीं है। जिन लोगों ने असत्य के मार्ग पर अपने जीवन को चलाने का प्रयास किया, जो लोग असत्य के मार्ग पर चले, उनके जीवन में शांति कभी नहीं आई, आनंद कभी नहीं आया, सुख कभी नहीं आया। रावण असत्य के मार्ग पर चलता था, इसलिए उसके जीवन में शांति नहीं आई, सुख नहीं आया, आनंद नहीं आया। दुर्योधन असत्य के मार्ग पर चलता था, इसलिए उसका विनाश हो गया। कंस असत्य के मार्ग पर चलता था, इसलिए उसका विनाश हो गया। पांडव सत्य के मार्ग पर चलते थे, इसलिए उनकी जीत हुई। हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग पर चलते थे, इसलिए उनकी जीत हुई। और आज भी राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहा जाता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य में बड़ी ताकत होती है। तो अस्तो मा सद्गम्य, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, ऐसी प्रार्थना ऋषि ने की है। ये सब लोगों के लिए प्रार्थना की गई है। सब लोगों को ये बात समझनी चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे लोगों के जीवन में शांति आएगी, सुख आएगा, आनंद आएगा। और दूसरा सूत्र है तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये प्रार्थना ऋषि ने ईश्वर से की है कि अंधकार, हमारे जीवन में अज्ञान है, अंधकार में कुछ भी नहीं दिखता। अमावस्या के दिन, आज दीपावली है और दीपावली के दिन अमावस्या होती है, अमावस्या के दिन ही दीपावली मनाई जाती है। और अमावस्या के दिन घोर अंधकार होता है, घना अंधकार होता है, इसलिए दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाए जाते हैं, अनेक दीपक जलाए जाते हैं, हजारों करोड़ों दीपक जलाए जाते हैं पूरे देश में, अरबों दीपक जलाए जाते हैं, घर घर में दीपक जलाए जाते हैं, ताकि प्रकाश हो, अंधकार मिटे। तो अंधकार अज्ञान का प्रतीक है, और अज्ञान में व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिखता है। जैसे बच्चा अज्ञानी होता है, उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है। कोई व्यक्ति मूर्ख है, वह कुछ भी नहीं जानता है, और जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको सब कुछ समझ में आता है। ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है। जब प्रकाश आता है तो अंधकार मिट जाता है, और प्रकाश में किसी को ठोकर नहीं लगती, मार्ग दिखाई पड़ता है और अच्छी तरह से व्यक्ति चलता है। इसी प्रकार से जीवन में व्यक्ति को ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहिए। ज्ञान सुख देता, रीते ज्ञानान मुक्ति, वेद कहते हैं ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान से अज्ञान मिटता है। अध्यात्म ज्ञान, जिसे आत्मा परमात्मा का बोध होता है, सांसारिक ज्ञान नहीं। खाने कमाने का ज्ञान तो लोगों को है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान बुद्ध महावीर को हुआ, महापुरुषों को हुआ, और उन लोगों के जीवन में अध्यात्म का प्रकाश आया, ज्ञान का प्रकाश आया, और उनके जीवन में शांति अवतरित हुई। उनका जीवन
अध्यात्म के प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो गया और हजारों लोग उनके मार्ग पर चल के आज शांति प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में प्रकाश का आगमन होता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। ज्ञान ही अज्ञान को मिटाता है। इसलिए ऋषि कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय। और ये दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर का पर्व है, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना चाहिए। अज्ञान में नहीं भटकना चाहिए। अज्ञान में लोग भटकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे भटकते हैं, उनको कुछ भी नहीं दिखता। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका ज्ञान ज्ञान से होता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो दीपावली अज्ञान से ज्ञान का पर्व है। अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना चाहिए। अज्ञान मिटना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। यही ऋषि कहते हैं अस्तु मां सत्यम, सत्य से सत्य की ओर चलो। भगवान भी गीता में कहते हैं ज्ञान के समान दूसरा कोई भी पवित्र करने वाला नहीं है। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पवित्र चीज ज्ञान है। इसलिए हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बुद्ध ज्ञानी थे, महावीर ज्ञानी थे, शंकराचार्य ज्ञानी थे, विवेकानंद ज्ञानी थे, कृष्णमूर्ति ज्ञानी थे, ओशो ज्ञानी थे, बड़े बड़े लोग ज्ञानी हुए। तो ज्ञान के मार्ग पर व्यक्ति को चलना चाहिए, जिससे अज्ञान मिटेगा और दुख मिटेगा। जब ज्ञान आता है तो दुख मिट जाता है। अज्ञान दुख है। अज्ञान ही सबसे बड़ा दुख है, जिससे जन्म मरण की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान आता है तो मुक्ति मिलती है, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है। ये दीपावली का आध्यात्मिक अर्थ है। अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। और तीसरा सूत्र है ऋषि का, मृत्योर मा अमृतम गम्य। मृत्यु से मृत्यु की ओर ले चलो। हर व्यक्ति मौत से भयभीत होता है। मृत्यु से सभी को डर लगता है। मृत्यु सबको डराती है। जब जीवन में अमृतत्व आएगा तो मृत्यु का भय मिट जाएगा। ज्ञानियों को मृत्यु का भय नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु का भय अज्ञानियों को होता है। इसलिए मृत्यु और मां अमृतम गम्य। मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। हर व्यक्ति अमरत्व पाना चाहता है, अमर होना चाहता है। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। ये सबके जीवन में दिखाई पड़ता है। हर व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, अमर होना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। लेकिन शरीर से तो मरना पड़ेगा, मृत्यु तो होगी। लेकिन जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, अमरत्व का बोध हो जाता है, सत्य का बोध हो जाता है, आत्मा का बोध हो जाता है, परमात्मा का बोध हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का भी भय नहीं होता है। इसलिए मृत्यु और मां अमृतम गम्य। ऋषि प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु से मृत्यु की ओर ले चलो। ये मृत्यु बहुत डराती है लोगों को। मृत्यु से हर व्यक्ति भयभीत होता है। मृत्यु से वही व्यक्ति छूटता है, निर्भीक होता है, जो सत्य को जान लेता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है, सत्य की अनुभूति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से डरता नहीं, मृत्यु का सामना करता है, मृत्यु का भय मिट जाता है। इसलिए ऋषि की प्रार्थना बहुत अच्छी है, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। अमरत्व परमात्मा का पद है, सत्य का पद है, आत्मा का पद है। यमलब्ध्वा चाप्रम लाभम मान्यता नाधिकम तथा इसमें स्थितो न दुखे गुरु नापी विचार लेते। भगवान गीता में कहते हैं जिस परम पद को प्राप्त करने के बाद सारे पद छोटे हो जाते हैं और कुछ भी लाभ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा को पाना, सत्य को पाना। यमलब्ध्वा चाप्रम लाभम मान्यते नाधिकम तथा इसमें स्थितो न दुखे गुरु नापी विचार लेते। बड़े से बड़े दुख आने के बाद भी, बड़ी से बड़ी विपत्ति आने के बाद भी व्यक्ति विचलित नहीं होता है, घबराता नहीं है, क्योंकि अमृत तो उसने प्राप्त कर लिया, आत्मा को उसने जान लिया, आत्मा की अनुभूति हो गई। इन 3 सूत्रों की व्याख्या की है दीपावली
के अवसर पर इन 3 सूत्रों की मैंने संक्षिप्त व्याख्या की कि अस्तो मा सत्गम्य, असत्य से सत्य की ओर चलो तो जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, आनंद आएगा। और अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये ऋषि की प्रार्थना है। तीसरा सूत्र है मृत्यु और अमृतम गम्य, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो प्रभु। ये ऋषि की 3 प्रार्थना है, ऋषि के 3 सूत्रों की मैंने व्याख्या की है संक्षिप्त में। और दूसरा भी कारण है दीपावली मनाने का। एक तो भगवान राम लंका से अयोध्या में आए तो उनके आने की खुशी में लोगों ने दीपक जलाए, दीपावली मनाई, उनका भव्य स्वागत किया गया है, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। और भी कारण है कि दीपावली के अवसर पर लोग सफाई करते हैं, घरों की सफाई करते हैं और कूड़े कचरे को, गंदगी को बाहर निकालते हैं। प्रत्येक घर में सफाई चलती है, लोग सफाई करते हैं, घर को पवित्र बनाया जाता है। इसका मतलब है आपके जीवन में जो कचरा है, आपके जीवन में जो गंदगी है, शरीर भी घर के समान है। शरीर भी आपका, हमारा घर के समान है। और जैसे घर में गंदगी हो जाती है, कचरा जमा हो जाता है, तो साल भर में एक बार पूरे घर की सफाई लोग करते हैं। 1 सप्ताह पहले से सफाई शुरू हो जाती है। लोगों में बड़ी उत्सुकता होती है कि घर की सफाई होनी चाहिए, घर साफ होना चाहिए। और तब दीपावली के दिन दीपक जलेंगे और लक्ष्मी जी का आगमन होगा। मतलब ऐसे ही शरीर भी एक रूम है, घर है, इसकी सफाई होनी चाहिए। लक्ष्मी जी का आगमन कैसे होगा? जब घर की सफाई होगी। अर्थात घर, हमारा शरीर भी घर है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार हैं। इन विकारों की सफाई भी होनी चाहिए। इन विकारों की सफाई कैसे होगी? तो भक्ति से होगी, ज्ञान से विकारों की सफाई होगी। जब ज्ञान आएगा तो अज्ञान मिटेगा, सत्य आएगा तो असत्य मिटेगा, और प्रकाश आएगा तो अंधकार मिटेगा। ये जो 3 सूत्र मैंने अभी कहे हैं, इन 3 सूत्रों की व्याख्या की है, जो ऋषि के सूत्र हैं। इन सूत्रों का भी यही अर्थ है कि हमारे जीवन में ये 3 जब आ जाते हैं, आ जाएंगे, तो हमारे जीवन में जो कचरा है, हमारे शरीर में जो कचरा है, मन में जो कचरा है, मन में जो गंदगी है, मन में जो विकार हैं, ये सारे विकार मिटेंगे। प्रकाश आएगा तो अंधकार मिटेगा, सत्य आएगा तो असत्य मिटेगा, और अमरत्व आएगा तो मृत्यु का भय मिटेगा। तो हमारे शरीर में, हमारे मन में बहुत सारे विकार हैं। इन विकारों को दूर करना जरूरी है। इन विकारों की सफाई होनी जरूरी है। बाहर की सफाई तो एक प्रतीक है कि साल में एक बार दीपावली आती है और लोग घरों की सफाई करते हैं, लेकिन हमारे मन में जो राग, द्वेष हैं, छल कपट हैं, विकार हैं, इनको लोग दूर नहीं कर पाते हैं। सदा के लिए ये विकार दूर होने चाहिए, ये विकार मिटना चाहिए, अपवित्रता मिटनी चाहिए। हमारे घर की सफाई होनी चाहिए, हमारे शरीर की सफाई होनी चाहिए, हमारे मन की सफाई होनी चाहिए। और जब मन साफ हो जाता है तभी जीवन में शांति आती है, सुख आता है, आनंद आता है, और परम जीवन में आनंद उतरता है। तो मन के सारे विकारों को मिटाना जरूरी है। ये दीपावली का आध्यात्मिक अर्थ है कि दीपावली में सफाई होती है, घरों को साफ किया जाता है। ऐसे ही हमारे मन में जो विकार हैं, गंदगी है, गंदगी को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। महापुरुषों ने गंदगी को मिटाने का प्रयास किया, मिटाया, गंदगी दूर की, ध्यान से, योग से, भक्ति से, भजन से। तो उनके जीवन में धन भी आया, ज्ञान भी आया, धन भी आया, शांति भी आई, ज्ञान भी आया, सुख भी आया। उनके जीवन में सब कुछ उपलब्ध हुआ। तो बंधुओं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दीपावली का अर्थ मैंने किया, दीपावली की थोड़ी सी व्याख्या मैंने की। आप सब समझने का प्रयास करें तो आपके जीवन में शांति आएगी, सुख आएगा, आनंद आएगा, और आपका जीवन प्रकाश से ओतप्रोत हो जाएगा, आपका जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।